हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 22 से लेकर के 28 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए मेरे साथ में, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 22 अप्रैल का दिन काफ़ी कुछ जो भी आपके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको आसानी से पूरा कर लेने में मदद करेगा। आप जिन कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं और जो लगभग पूरे होने के करीब में हैं, वे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी और आप उसमें एक तरह से फुलफिलमेंट प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसे मामले हो सकते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड जिन पर आप थोड़ा बर्डन फील करें और आपको लगे कि ये चीज़ ये बोझ मेरे सिर से हटना चाहिए। उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं जो अननेसेसरी आपके ऊपर आ गई है। इन चीज़ों के अलावा आप सोच विचार करने में का मतलब हो गया नई योजनाएं बनाने में अच्छे रहेंगे और आने वाले भविष्य की योजनाएं बना करके उन पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। 23 अप्रैल का दिन बताता है कि थोड़े स्ट्रगल्स के बाद आपको इस दिन सफलता मिल सकती है। चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, लोग आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं, आपके विरुद्ध बयानबाजियां करना, लेग पुलिंग करना, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करना और आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करना उनके कार्य हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि अक्सर राशिफल में कहा जाता है शत्रु विजय, तो वो योग यहाँ बना हुआ है। लेकिन शत्रु विजय का मतलब ये नहीं कि जाकर के झगड़ा शुरू कर दीजिए कि अरे रे रे आज तो शत्रु विजय निकला है भाई, आज तो हम लड़ लेंगे और जीत लेंगे। नहीं, इसका मतलब ये होता है शत्रु पर विजय का मतलब होता है आपके शत्रु असफल हो जाएंगे। आप बस अपने पॉइंट पर टू द पॉइंट बने रहें, आप जो कर रहे हैं उस पर बने रहें और साथ ही साथ में उनको बिल्कुल लाइटर मोड में, हल्के में लेकर के ना चलें। ठीक है, इस चीज़ को समझें। और अगर आप टू द पॉइंट बने रहेंगे तो उनकी सारी कारगुजारियाँ काम नहीं आवेंगी और वे हतप्रभ भी हो जाएंगे, हताश भी हो जाएंगे और आपके मार्ग को छोड़ देंगे। ये इस दिन हालांकि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम केवल 30% काम करेगा दिन के शुरुआत में, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस और चीज़ों को पॉजिटिव ऑपरेट करने के बेसिस पर ये इंक्रीज होकर के 70% तक जाएगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 अप्रैल बताता है धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियों का माहौल और ऐसी चीज़ों की खरीदारी या आवक होगी जिनसे परिवार में खुशियाँ आएंगी। प्रॉस्पेरिटी के बढ़ने का इशारा करता है ये दिन और साथ ही साथ बताता है कि आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड जो आइडियाज़, प्लान्स हैं उस पर काम करके आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य लाभ भी दिखाता है और आपके व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता दिखाता है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 25 अप्रैल का दिन आपके लिए इस तरह का होगा जब आप अपने सोचे गए डिसीजंस या आइडियाज़ पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे और इस दिन आपकी सोशल इमेज, सोशल वैल्यू और बढ़ेगी, लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस और होगी, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करके अपना काम भी निकाल पाएंगे अगर चाहेंगे तो, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है।
26 तारीख भी फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं 100% का, लेकिन एक डिस्क्रिपेंसी है, वो ये है कि इस दिन आपका मूड थोड़ा अजीब हो सकता है, जिसमें जल्दी जल्दी गुस्सा आना, अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या सामने वाले को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड, नीचा समझने की कोशिश करना। ये सारी भावनाएं अगर आपके दिमाग में, आपके मन में आती हैं तो ये रिफ्लेक्ट ना होने पाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ना दिखें, इसका खाली ध्यान रखिए। तो लोगों पर आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब नहीं होगा, और अगर लोगों के ऊपर इम्प्रेशन आपने ख़राब होने से बचा लिया तो लोग आपके लिए काम करेंगे और आप जो चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा अगर अपने अकेले के दम पर आप आगे बढ़ करके किसी भी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन मदद करेगा। सही निर्णय, कठोर निर्णय, क्रिटिकल डिसीजंस भी इस दिन अगर आपको ज़रूरत है तो ले सकते हैं, और वो सही होंगे और आपके कार्य हो जाएंगे। रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सपोर्ट सिस्टम 30% रहेगा। बाकी अदर एस्पेक्ट्स जो लाइफ के बाकी सब बचेंगे उसमें सपोर्ट सिस्टम 100% काम करेगा। 27 अप्रैल का दिन बताता है कि आपके मन में ऐसा आएगा कि मुझे अपने आप को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपनी चीज़ों को पहले ऑर्गेनाइज और मैनेज करना चाहिए, दूसरों का बाद में। बस यही आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपका ये विजन, ये सोच बिल्कुल सही है। नैतिकता अनैतिकता के फांस में मत पड़िएगा। कभी कभी आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, बजाय हर समय नैतिकता का पालन करने के। इसलिए थोड़ा स्वार्थी होना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और जानबूझकर आप किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे। इसके अलावा कुछ एक इश्यूज़, प्रॉब्लम्स भी इस दिन आ सकती हैं जो लगभग जानी पहचानी होंगी। मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में पहले भी मैनेज करी हैं, और उसी तरह की प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनको फिर आप मैनेज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस की अच्छी खासी ज़रूरत, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 28 अप्रैल बताता है कि दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करिए, सावधानी बरतिए, और हो सके तो मत करिए। अपने कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करिए, और अपने लिए खुद गड्ढे मत खोदिए, मुसीबतें मत पैदा करिए, क्योंकि ये एक दिन ऐसा है जब आप अपने लिए गड्ढे खोदने का काम, मुसीबतें लाने का काम, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम, आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन को इनवाइट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आंखें खुली रखिए, बिल्कुल आंखें बंद मत रखिए, अवेयरनेस बनाए रखिए। अगर आप अवेयरनेस बनाए रखेंगे तो प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे। हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 20% पर ही काम करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन ये 20% जो पॉजिटिव है ये 80% को बीट करने की काबिलियत रखता है, वैल्यू रखता है। लेकिन वो 80% बीट तब होगा जब आप इस 20% पर भरोसा कर लें। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, अदरवाइज आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जाएंगे। ये दिन इस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 22 अप्रैल का दिन आगे बढ़ने, सफलता अर्जित करने, व्यापारिक आर्थिक मामलों में प्रगति हासिल करने या कुछ अचीवमेंट्स को गेन करने के लिए पर्याप्त रहेगा, अच्छा रहेगा। इस दिन एक यात्रा या व्यापारिक यात्रा, ऑफिशियल ट्रिप की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा समाचार आपके फेवर में मिल जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जो आपके लिए इस तरह से सपोर्ट करे जिसे इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। नए कार्य शुरू करने के लिए बढ़िया दिन, चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में सपोर्ट सिस्टम 80% तक सपोर्ट करेगा, काम करेगा। 23 अप्रैल का दिन काफ़ी शांत रहेगा, आपका मन खुश रहेगा, मन अंदर से स्थिर रहेगा, और मन की अननेसेसरी हलचल आपकी बंद होंगी। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चल रहा हो, इस दिन 23 तारीख को आपका मन एक अजब सी शांति महसूस कर सकता है। ये पॉजिटिविटी है, इसे एंजॉय करिए, इस दिन को सेलिब्रेट करिए। साथ ही साथ में अपने ऊपर गर्व महसूस करिए, अभी तक आपने लाइफ में जो अचीव किया है, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाने में इस दिन का इस्तेमाल करिए। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन बनाता है। 24 अप्रैल हालांकि बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिन है। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं, नए अचीवमेंट्स को गेन करने के लिए एक नई खोज में निकल सकते हैं।
इस दिन आपको न सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा फर्स्ट फेज में, बल्कि साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में आपको ऐसा भी लगेगा कि अभी बहुत कुछ हासिल करने को बचा रह गया है, और उसे ही मैनेज करने के लिए आप आगे बढ़ने की मेंटेलिटी लेंगे, जिसमें दुष्कर कार्य, मुश्किल कार्यों को भी करने की मानसिकता आ सकती है, जो बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये कि एक टारगेट पर इस दिन काम करना है, 2, 3, 4 टारगेट पर नहीं। एक बार में एक साधने की कोशिश करिए, एक से ज़्यादा चीज़ों को साधेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे मैनेज कैसे करेंगे? आप अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक बार में एक काम करना है, वो कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे काम पर जाना है। एक बार इधर, आधे में इधर, फिर आधे में उधर नहीं, वरना सारा दिन यूजलेस चला जाएगा। हालांकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 25 अप्रैल का दिन आपके जीवन के कुछ इम्बैलेंस मोमेंट्स को, इम्बैलेंस सिचुएशंस को वापस रीबैलेंस, रीऑर्गेनाइज कर देगा, जो डिवाइन सपोर्ट, ईश्वर की कृपा, अनुकंपा के द्वारा होगा, और आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में बढ़िया तालमेल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप किसी तरह की योजना बनाना चाहते थे किसी स्पेसिफिक मामले में जिसमें बार बार योजना विफल हो रही थी, तो इस दिन योजना सही तरीके से बन जाए की पॉसिबिलिटी बनी है। चूँकि आप इस दिन ईश्वर की छत्र छाया और कृपा में रहेंगे, इसलिए ऑटोमेटिकली कई सारे काम आपके बनते जाएंगे, चीज़ें आपके सामने से पॉजिटिविटी में आती जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिन्हें ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में लगभग 100% तक। 26 अप्रैल का दिन बताता है कि धन को लेकर के कुछ ऐसी सिचुएशन, पैसों को लेकर ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां सडन, ऑन ऑफ सडन डिसीजन की ज़रूरत पड़े, और ये सडन सिचुएशन पैनिक वाली हो सकती है, घबराहट वाली हो सकती है। घबराहट में निर्णय नहीं लेना है इस दिन। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक दिन का डिले कर लीजिए। 26 तारीख को आप अपने आप से बात करिए कि मैं 27 तारीख को निर्णय लूँगा, 27 तारीख को चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो पैनिकनेस ख़त्म हो चुकी होगी। इसके अलावा आप दूसरों को उधार देने के मामले में और उधार लेने के मामले में बिल्कुल आगे ना बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं मदद कर सकते हैं, हेल्प और उधार देने में अंतर है। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। हेल्प कर सकते हैं दैट मीन्स कि आपकी कैपेबिलिटी के अंदर में आ रहा है मदद करना, ठीक है। आपकी जेब में 10 रुपये नहीं, किसी को 100 रुपया चाहिए, वो दूसरे से उधार मांग के 100 रुपये देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, किसी को 100 रुपये चाहिए और आप दे सकते हैं, तो फिर ठीक है, उसको दे दीजिए। ये एक एग्जाम्पल था ताकि समझें आप। और हेल्प करने के बाद वापस मिल जाए इसकी उम्मीद मत करिए। वो दे देते हैं तो ले लीजिए, उनकी अपनी डिग्निटी और आपका अपना वो है, ठीक है। बाकी अदर चीज़ों में चीज़ें ठीक और बैलेंस्ड रहेंगी, लेकिन हाँ 60% का ही सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और ये दिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा आगे बढ़ने की, इसलिए अवेयरनेस बनाए रखिए। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो आपके कई सारे मामलों को, देखिए अपॉर्चुनिटी तो इस दिन भी आपको दिखेगी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन डिले हो जाएगी, मामला टल जाएगा और आपको लगेगा कि आज का दिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ लगेगा, वो टल गया है, डिले हो गया है, आगे जा कर के हो जाएगा। अभी आज नहीं हो रहा, बस इतना ही है, इसलिए नेगेटिविटी में नहीं आना। अगली चीज़, आप चाहते हैं 27 तारीख को माइंडसेट आपका ऐसा होगा जो किसी स्पेसिफिक मामले में आपको एक सफलता तक पहुंचने का माइंडसेट बना देगा। तो उस माइंडसेट पर आपको काम करना है, लेकिन ये भी जानते रहिए कि सफलता धीरे धीरे मिलती है, एक बैग अचानक नहीं मिलती। और इसलिए आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। इस दिन आपको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए लोगों के द्वारा बहकाए जाने से बचिएगा। यही चीज़ आपकी सोशल वैल्यू को ख़राब करेगी। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 70% तक बना है। 28 तारीख अच्छा दिन नहीं है। इस दिन किसी बड़े फैसले को मत लीजिए, बड़े लेन देन मत करिए। इस दिन आप किसी नए काम को ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। अपने डेली रूटीन में बने रहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने लिए काम करिए। दूसरों का भला करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए ही मुश्किल है। अब आप उसमें दूसरों का काम करेंगे तो मुश्किलें उन तक फैलेंगी और क्रिटिकल सिचुएशन होगी। इसलिए सेल्फ ऑपरेट करने पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ में इस बात के ऊपर फोकस बनाइए कि आप कोई भी नए कार्य में नहीं जुड़ेंगे। मतलब स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है, क्योंकि नए कार्यों में जुड़ना आपके लिए लॉन्ग टर्म में आगे जाकर भविष्य में बड़े नुकसान का बायस बनेगा। पोस्टपोन कर दीजिए इस दिन। रूटीन वर्क जो डेली रूटीन है उसी में बने रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, किसी भी मामले में ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता।
तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 22 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ी दुविधाजनक स्थिति को लेकर के आएगा, जहां आप एक पेशोपेश में फंसें और आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन किसी स्पेसिफिक मामले में आपके विरुद्ध चल रही है। तो थोड़ी सिक्योरिटी आपको फील होगी कि मुझे थोड़ा सिक्योर होना चाहिए, और सिचुएशन के प्रति आप इनसिक्योर फील करेंगे। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप बस अपने मेजर सिचुएशन को मैनेज करें। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें मेजर होती हैं और बाकी चीज़ें सराउंडिंग में चल रही होती है। जैसे एक एम्प्लॉय ऑफिस जाता है तो उसका काम क्या है, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, तैयार होइए, ऑफिस चले जाइए, ऑफिस में काम करिए और घर चले आइए। बाकी सराउंडिंग चीज़ें तो अलग में चल रही हैं। तो सराउंडिंग पे ध्यान नहीं देना है, मेन पर बने रहिए। अगर आप मेन पर बने रहते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और फिर भी अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सिर्फ अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करिए। मेरा 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 ऐसा सोचिए कि मुझे 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 क्या करना है, और आपको रास्ता मिल जाएगा। दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, दूसरों के मामलों को सुलझाने की कोशिश मत करिए और दूसरों से उलझिए भी नहीं। 20% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख बताता है कि भौतिक जगत यानी मेटेरियलिस्टिक फील्ड में, वर्ल्ड में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहेंगी। आपके कई सारे बने हुए काम, बनते बनते काम रुक जाएंगे या एक पॉज सिचुएशन जैसी स्थिति आ सकती है। आपकी योजनाएं धरी रह जाएंगी, धराशायी तो नहीं होंगी, धरी रह जाएंगी और आपके अनुसार कार्य न हो इसकी संभावना बनती है। इत्मीनान रखिए, ये बस एक दिन की बात है। एक दिन के बाद चीज़ें वापस सुचारू रूप से चलनी शुरू होंगी। लेकिन जब एक दिन के बाद ये सुचारू रूप से चलनी शुरू होंगी, अभी उसका बता रहा हूँ, तो इस एक दिन में आपको शांत बने रहना है और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है। स्पिरिचुअलिटी में यह दिन 100% सपोर्ट करता है और नॉन स्पिरिचुअलिटी यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये दिन बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें और चीज़ों को इसी तरह ऑपरेट करें। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको धोखा दिए जाने की पॉसिबिलिटी है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, स्वयं को लेकर आगे बढ़ें, दूसरों पर भरोसा ना करें और दूसरों को ना अपने रहस्य बतावें, ना उनको ज्ञान दें, ना उनको एडवाइस करें बिना मांगे हुए। जब तक एडवाइस नहीं मांगते तब तक चुपचाप बैठिए, तमाशा देखिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, करने दीजिए। इस दिन आपका नुकसान किए जाने की, होने की नहीं, किए जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें आप जानते हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, उनसे संभाल कर रहने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन केवल 10% का सपोर्ट करेगा। मिथुन राशि आपके लिए 25 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये कहता है कि पिछले 2-3 दिन की जो सिचुएशंस बनेंगी उनसे आपका माइंड काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो अभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा रिलैक्स कर लें। जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपके विज़न में, आपके ऑरा में और आपके ऑब्जर्वेशन में बदलाव आएगा और वो बदलाव पॉजिटिविटी आपके जीवन में उतारने में कामयाबी दे देगा, आपको सफलता दे देगा। प्रॉब्लम कोई भी हो या कैसी भी हो, आप उसे मैनेज कर ले जाएंगे अगर उस पर फोकस करेंगे। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी रिलेशन में कोई डैमेज सिचुएशन थी, उसे ठीक करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें काम आ सकता है। 40% का सपोर्ट बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 26 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वे मामले जहां पर ट्राइएंगल बना हुआ है उसमें शांत रहिए और दूसरों की बातें सुनिए, अपने ओपिनियंस मत दीजिए। प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, इस वजह से आपको प्रेम संबंधों में सावधान रहना है। आप क्या बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा इस दिन। आपके साथी द्वारा क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा, अच्छी बातें कही जा रही या बकबक की जा रही है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपकी बात को कैच किया जाएगा और आपके खिलाफ यूज कर लिया जाएगा। इसलिए शांत रहें और उसे बोलने दें, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, एक अच्छी कन्वर्सेशन वो होती है जब आप चुप रहें और सामने वाले को बोलने दें। तो इस दिन अपने साथी के साथ यही करना है। आपके पार्टनर के साथ में अपनी लॉयल्टी को शो आउट करिए इस दिन। अगर आप लॉयल हैं तो भी दिखाइए, मतलब उसे फील कराइए।
और ये जब आप फील कराएंगे तो आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर कुछ समस्या आती है तो इस दिन झगड़ा मत करिए, उसको बोलिए मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, कल जवाब देंगे, आज मेरा मूड सही नहीं है, टाल दीजिए चीज़ों को। अदरवाइज मामले जो अदर हैं आपके लव लाइफ से अलग, उनमें सिचुएशन उलझ सकती हैं, इसलिए पैटर्न के बेसिस पर काम करिए, रूटीन वर्क पर चले रहिए और चीज़ें ठीक रहेंगी। 30% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। मिथुन राशि का तो पूरा हफ्ता अच्छा नहीं जा रहा फिर से नेगेटिव कार्ड, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपकी किसी एक पॉजिटिविटी है, जो आपकी किसी एक समस्या का द एंड कर सकता है। समस्या समाप्त हो जाती है, उससे रिलेटेड किसी और क्रोनोलॉजी को मत शुरू करिए, छोड़ दीजिए। इसके अलावा इस दिन आपको धोखा दिए जाने की संभावना है, फ्रंट से भी और बैक से भी, इसलिए होशियार रहिए। पैसों के लेन देन के मामले में बहुत सावधान रहिए। इस दिन अपने आप में कॉन्शियस रहिए, जानते रहिए कि चीज़ें आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं। कोई सपोर्ट नहीं है इस दिन लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर, इसलिए कोई निर्णय मत लीजिए। इस दिन को ऑपरेट कैसे करेंगे, जो आपके रोज़मर्रा के काम है बस उसे करिए और शांत रहिए कुछ लोगों को शांत रहना नहीं आता। मिथुन राशि के लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मिथुन राशि के लोग डुअल पर्सनालिटी होल्डर होते हैं और डुअल पर्सनालिटी होल्डर होने की वजह से बहुत सारी जानकारी इनके पास होती है और ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इस दिन शांत रखना अपने आप को मुश्किल होगा। तो मिथुन राशि, अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो ईयरफोन लगाइए, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए या किसी पुस्तक में डूबे रहिए। एक कोई बुक ले लीजिए और 27 तारीख को उस बुक को पढ़ करके कंप्लीट करने का माइंडसेट ले लीजिए। कोई बात नहीं, बोलो यार आज का टास्क ये है, थोड़ा सा एक दिन तो हो सकता है और ठीक है, इतना हो जाएगा। बाकी ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर। चलो एक दिन तो अच्छा आया। 28 तारीख बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा, चूँकि पास्ट में 6 दिन थोड़ा नेगेटिविटीज़ थी आपके लिए तो अब आपको लगेगा कि भाई 28 तारीख को मुझे कई सारे मामलों को रीऑर्गेनाइज करना है, योजना बनानी है, अपने सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। ये दिन इसी सब चीज़ों पे लगाइए, अकॉर्डिंगली आपकी योजना के तदनुरूप कार्य होता जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की बजाय पुरानी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करिए, रीसेट करिए और चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश करिए। हालांकि ये दिन आपको 70% तक का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। और जिन लोगों को लगा हो कि मिथुन राशि का राशिफल बड़ा ख़राब आया है, तो मेरी भी राशि मिथुन ही है मैं भी जेमिनी हूँ। खैर, फिर क्या कर सकते हैं, जो आया सो आया। मुझसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू, राशिफल देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 22 अप्रैल का दिन अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मैनेज होती चली जाएंगी। आप अपनी पोजीशन, इमेज, वैल्यू को इन्हेंस करने में कामयाब रहेंगे। जिन मामलों में आप डिसीजन लेंगे सही होगा और टू द पॉइंट होगा, जिसका आपको बेनिफिट पॉजिटिवली मिलेगा। व्यापार में वृद्धि, यश में वृद्धि और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता दिखाता है ये दिन। फुल 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख वापस दिन बहुत बढ़िया। आपके किसी एक टारगेट को अचीव करने की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप बढ़िया तरीके से सफल हो जाएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना होने पाए। साथ ही साथ में एक व्यापारिक यात्रा के संयोग हैं, वाहन के सुख की भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एक सुखद समाचार मिलने की संभावना, दूर रहने वाले किसी मित्र या रिश्तेदार से भी मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको आपकी इमेज में और इम्प्रूवमेंट लाने में सहयोग करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 24 अप्रैल का दिन ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर दिखाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी इन्हेंसमेंट आएगा। आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे और जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मोड़ने की क्षमता इस दिन आप में रहेगी। अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को मैनेज करते हैं या अपने आप को फोकस करते हैं इस चीज़ पे, तो आप लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को टू द पॉइंट फोकस करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। जिन भी मामले में आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नए कार्यों के शुरू होने
या इन्वॉल्व होने के आपके उसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 25 अप्रैल का दिन कहता है कि छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, और अगर आप किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक अच्छा दिख रहा है, और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। लॉजिकली काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा। 26 अप्रैल का दिन दिखाता है कि एक नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, या एक नई खबर, नई जानकारी आपको मिल सकती है, एक नया सीक्रेट भी आपको पता चल सकता है। शांत रहिए, अपने काम से काम रखिए और सिचुएशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। इस दिन आप 1, 2, 3, 5 सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप काफ़ी सॉफ्ट हार्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अच्छे व्यवहार और सहृदयता के कारण लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ सकती है। आपके रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हों, घनिष्ठ हों और मजबूत हों, इसकी भी संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना है। 100 नहीं है, 90 है। 27 तारीख बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाएंगे इस दिन, और आपकी महत्वाकांक्षा ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से आपको नुकसान होगा। आप इंथुजियास्टिकली और ओवर पैशन में आकर कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसका बैकफायर आपको झेलना पड़ जाए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपने कर्म को करिए और रिजल्ट को ऑटोमेटिक आने दीजिए, लाने की कोशिश मत करिए। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सोच विचार करें, जल्दबाजी ना करें और दूसरों के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है आप आ सकते हैं। और अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में दिन अच्छा। सोशल इमेज के मामले को आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। 28 अप्रैल का दिन कर्क राशि आपको नाहक के डर में ले आएगा। आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे लिए इनसिक्योर हैं, मुझे अपने आप को काफ़ी मैनेज और कंट्रोल करना है, लोग मेरे विरुद्ध हैं, वो मेरे विरुद्ध है, ये सिचुएशन मेरे खिलाफ चल रही है, इसमें मैं हार जाऊंगा। आपका एक घबराहट वाला मन बन जाएगा, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ आपको अज्यूम होने लगेंगी। ये दिन पॉजिटिवली 90% आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो अजम्पशन है वो -90% का होगा। इस अजम्पशन को बस बदलना है। तो जो आपके रूटीन वर्क हैं उनको करिए, योजना के ऊपर काम करिए, सफलता मिलती जाएगी। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 22 अप्रैल का दिन अच्छा रहेगा। नए काम को शुरू कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कार्य है जो बहुप्रतीक्षित था, जिसे करने या शुरू करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, तो वो भी इस दिन किया जा सकता है। कई सारी इन्फॉर्मेशंस इस दिन आपके पास आएंगी। जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास आती हैं, किसी भी सोर्स से आती हैं, उनको अपने तक रखिए, उनको अभी आगे पास ऑन नहीं करना। इस दिन सोच विचार करिए, फिर पास ऑन करिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप एक से अधिक मामलों को मैनेज करने में इस दिन अच्छे खासे सफल रहेंगे। आपके कार्यों में ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा। 90% का सपोर्ट बनेगा इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख आपको अपने अंतर्मन से एक नई दिशा देखने में मदद करेगा, अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाते हैं तो। ये दिन आपको इस प्रकार से मिलेगा, जब कोई भी चीज़ आपके पक्ष में या विपक्ष में नहीं रहेगी, तो ये न्यूट्रल डे है। और इस दिन आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं देखने को मिलेगी, तो सकारात्मकता भी नहीं मिलेगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करे। अदरवाइज चूँकि न्यूट्रल है, तो आप मानकर चलें कि चीज़ें पॉजिटिवली बनी हुई हैं, आपको बस उन्हें इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर किसी वजह से ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर थोड़ा अंतर्मुखी होइए, अपने आप से बात करिए, अपने आप में चिंतन मनन करिए कि इस सर्टेन पॉइंट पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपका अंतर्मन स्वयं ही आपको सही राह चुनने में मदद कर देगा। ये दिन ऐसा ही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है। 24 तारीख बताता है कि आप छोटी मोटी समस्याओं में उलझ सकते हैं, हालांकि इनसे आसानी से निकल जाएंगे। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत रहेगी। कुछ एक कार्य बनते बनते बिगड़ सकते हैं, और
वाइस वर्सा कुछ कार्य बिगड़ते बिगड़ते बन भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑटोमेटिक सिचुएशंस कैसी आपको सपोर्ट करती हैं उस पर। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें अपने फेवर में सपोर्टिवली चाहिए तो आपको अपने आप को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी और अपना काम पहले बनाने पर फोकस करना होगा। अगर आप ये करते हैं तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। दूसरे लोगों के लिए आपको कुछ बुरा नहीं करना है, लेकिन अपना काम करने के चक्कर में उनका पेंडिंग होगा, वो आपका कंसर्न नहीं है, उस पर उन्हें ध्यान देना है। आप परेशान मत होइएगा। हालांकि ये दिन आपको 30% का सपोर्ट देता है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट है। 25 तारीख कहता है कि आप अपने आप को स्वयं में ही उलझा कर प्रॉब्लम क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की कामयाबी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें और वो प्रॉब्लम आपको सचमुच परेशान कर दे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ऑब्जर्वेशन बरकरार रखिए, ब्लाइंड फोल्डेड यानी आँखों को खोले रखिए और इस बात की ज़्यादा परवाह करिए कि आसपास क्या चल रहा है और अकॉर्डिंगली आपको क्या डिसीज़न लेना है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है और ना अपनी योजना दूसरों को बतानी है। शांत रहिए, धीरे चलिए, इत्मीनान के साथ रूटीन वर्क करते हुए या एक प्लान के ऊपर काम करते हुए सफलता मिलेगी। हालांकि ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, 20% का सपोर्ट करता है, लेकिन आपकी अवेयरनेस के बेसिस पे ये सपोर्ट बढ़ता जाएगा। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके मन में चिंताजनक स्थितियों को ले आ देगा। आप बहुत सोच विचार करेंगे, काफ़ी कुछ निगेटिव सोचेंगे। आपको पर आपकी जो सिचुएशन है वो, आपके आसपास के लोग, आप आसपास की सिचुएशन, ये सब निगेटिव लगने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन आपका बेकार जा रहा है, ख़राब हो रहा है और आप अपनी योजनाओं पर काम करके भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ आपका परसेप्शन होगा। ग्राउंड लेवल पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना आपके अजम्पशंस में है। इसलिए आप कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, अपनी योजनाओं पर बाकायदा काम करिए और अपनी योजनाओं पर स्टिक रहिए, सफलता मिलेगी। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 27 तारीख एक दुविधाजनक स्थिति से निकल जाने में मदद करेगा। साथ ही साथ में पर्सन टू पर्सन बातचीत, टॉकिंग में, वो प्रेम संबंध हो या व्यापारिक, उसमें आपको लीड लेने में, विन होने में सफलता भी दिखाएगा। साथ ही साथ इस दिन आपके मन में कुछ दूर के विचार आ सकते हैं या एक ऐसी योजना दिमाग में आ सकती है जो लंबा समय लेगी सफल होने में। आपकी योजना के ऊपर एक बार पुनर्विचार करने के बाद योजना पर काम कर सकते हैं। चूँकि वो लंबा समय लेगी तो भाई टाइम लगेगा, इतना तो जान ही गए हैं। उसके अलावा आपकी कुछ पुराने कार्यों में भी सफलता थोड़ी डिले होकर आ सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर। इसलिए पेशेंस को बनाए रखिए और पैशन को भी। बाकी व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही होंगे और सोशल इमेज के इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशनशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आएगी। आपके 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे लव के हों चाहे जीवन साथी के हों, पहले से और मजबूत होंगे। थर्ड पर्सन्स की बात को नहीं सुनना है और किसी का भी इंटरफेरेंस अपने रिलेशन में नहीं लेना है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनके तदनुरूप आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आप अपने आप को अपने कार्यों में लगाए बनाए रखिए और नियमों के अनुसार काम करिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें नियमों का पालन करना ज़रूरी है। अगर आप नियमों के और एथिक्स के हिसाब से चलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए नियम क्या है? रोज़ उठिए, नाश्ता पानी करिए, तैयार होकर के जाइए, अपना बिजनेस ओपन करिए और फिर शाम को बिजनेस क्लोज करके घर चले आइए। उस दिन के लिए बढ़ा दीजिए। हाँ, बिजनेस को क्लोज करना नहीं कहते उस दिन के लिए, इसको कहते हैं बढ़ा देना। तो अगर वो सिर्फ नियमों का पालन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको नेसेसरी एक्सपेक्टेड सफलता मिल ज़रूर जाएगी। बाकी ईश्वर की कृपा है तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको 60% से लेकर 100% तक सफलता मिलेगी या सपोर्ट आपको बना रहेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 22 से लेकर के 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 22 अप्रैल का दिन
सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने और सफलता अर्जित करने का है। बहुत पॉजिटिव है, पूरा सपोर्ट इस दिन का बना हुआ है। आप चीज़ों को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, कितना करना है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना, सब आपको समझ में आता जाएगा और अकॉर्डिंगली काम करिए। डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिला है, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी, चाहे जॉब का मामला हो, व्यापार का हो या पारिवारिक मामले। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, 100% की सपोर्ट बना है सभी एस्पेक्ट में लाइफ के। 23 तारीख बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन कन्या राशि आपको देखने को मिलेगी जहां आप अपने कार्य में संलग्न हैं, लेकिन दूसरे लोग आपको पीछे खींचने में इंटरेस्टेड हैं और आपके कार्य और मार्ग में बाधाएं बना रहे हैं, बनकर खड़े हैं। उन लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए और बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाइए जब तक कि सिचुएशन नाक तक ना आ जाए। कहते हैं ना कि भाई जब तक नाक तक पानी ना आ जाए तब तक आप नहीं डूब रहे, और जब सिचुएशन क्रिटिकल लेवल पर आए तो उन लोगों की बिल्कुल ना इज्जत करनी है, ना परवाह करनी है, ना उनके नुकसान की परवाह करनी है। आप उनको जितना डैमेज कर सकते हैं कर दीजिए, चाहे वो वर्बली हो, चाहे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हो। ठीक है, वर्बली मतलब आप उनको ऐसी बातें बोल सकते हैं कि मन का आपा खोए, सुनने वाला 4-6 दिन फबक फबक के रोए वाली कंडीशन आ जाए, या कुछ ऐसा डैमेज कर सकते हैं जिसमें उनको ऐसा नुकसान हो जो उनके लिए काफ़ी ओवरकम करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये फर्स्ट फेस में नहीं करना है, जब तक क्रिटिकल नहीं हो जाए तब तक आपको नहीं करना, इसको ध्यान रखिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 तारीख बताता है कि आपका मन थोड़ा शांत रहेगा, पिछले दिन की उद्वेलिता या जो एक उतार चढ़ाव है उससे काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुका होगा। इस कूल सिचुएशन को एंजॉय करना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सोच विचार करिए, नई योजनाएं बनाने पर काम करिए। आपको स्वयं पे गर्व होगा कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया और वो किया लाइफ में। ठीक है कि अभी सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं आया, वो भविष्य में आएगा, लेकिन फिर भी इस दिन आपका मन जो शांत रहेगा उसे योजनाओं को बनाने में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू इस दिन नहीं बनना है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। बाकी 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन बना के रखता है। 25 अप्रैल का दिन बताता है कि आप एक इनसिक्योर फीलिंग के साथ में थोड़ा सा परेशान रहेंगे, जहां आपको लगेगा कि लोग या परिस्थिति आपके विरुद्ध चल रही है और सचमुच ही आपके विरुद्ध होगी। इसलिए दूसरे लोगों को अपने रहस्य मत बताइए, उनको एडवाइस मत करिए और अपने काम से काम रहिए, बस बात खत्म। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां लोग या परिस्थितियां आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आप को बचाकर कैसे निकालना है इस पर फोकस करिए, रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसमें 4-6 लोग इन्वॉल्व हैं, सबका साथ मत करिए और सिर्फ अपने को निकालने की कोशिश करिए। इन चीज़ों के अलावा मन में होने वाली हलचलों की वजह से आप गलत निर्णय ले रहे हैं या ले सकते हैं वाली फीलिंग आएगी और वहाँ आपको रुकना है, डिसीजन को पेंडिंग करना है एक आध दिन के लिए। रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 20% का सपोर्ट दिखाता है। 26 तारीख थोड़ा अलग और अच्छा हो जाएगा, हालांकि प्रॉब्लम्स इस दिन भी आपको दिखेंगी और वो सचमुच में आपके सामने ही होंगी, लेकिन आप अपने मार्ग से भटके नहीं, अपने मार्ग पर अपने टारगेट को अचीव करने की राह पर आगे बढ़ते जाएं। प्रॉब्लम्स ऑटो डिसॉल्व होती चली जाएंगी, वो अपने आप गायब हो जाएंगी, दूर से दिखेंगी, पास जाएंगे तो हट जाएंगी। इस दिन आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए और अपने कर्म और कर्तव्य के साथ बंधे रहिए, सफलता आपकी है। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 27 अप्रैल 50-50 है, यानी 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव। सबसे पहले नकारात्मक बात समझ लीजिए, लोग आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ परिस्थितियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। जानबूझ करके किसी भी आर्गुमेंट या बहस या झगड़े में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, बिल्कुल पीछे हट जाइए। अब इसके अलावा अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक ठाक चलेगा, और अगर किसी टारगेटेड काम को कर रहे हैं तो उसमें समस्याएं आएंगी, गिव अप नहीं करना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना अब, और उस टारगेटेड काम में आपको सफलता मिलेगी 100%, पीछे नहीं हटिएगा। 28 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है जो ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में आएगा। आपको किसी का नुकसान नहीं करना, किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना और किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना, बस अपनी चीज़ों को बनाए रखिए, चलाए रखिए, अपने रूटीन वर्क में बने रहिए और थैंकफुल रहिए ईश्वर के द्वारा आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। इस दिन के छोटे मोटे परिवर्तन आपके जीवन की रूपरेखा को थोड़ा सा अलग पैटर्न पे मोड़ेंगे, जो आगे चलकर क्रोनोलॉजी में बड़े बदलाव को दिखाएगा।
इसलिए इस परिवर्तन को होने दीजिए। ये परिवर्तन पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। सपोर्ट सिस्टम इस दिन लाइफ में 100% बना है सभी एस्पेक्ट्स पर, लेकिन उसके बावजूद किसी नए काम को मत शुरू करिए, बस रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स पर ही बने रहना है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 22 अप्रैल का जो दिन है, ये कहता है कि आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, लक्ष्य को हासिल करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया और अच्छा है। सिचुएशंस आपको सपोर्ट करती चली जाएंगी अकॉर्डिंगली और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। इस दिन आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। सोशल इमेज के और इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख आपकी इमेज को पहले से और इम्प्रूव करने में मदद करेगा। आप किसी स्पेसिफिक मामले में अपने आप को साबित करना चाहते थे, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी और आपके कार्यों में आपकी पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और आप चीज़ों को पॉजिटिवली मैनेज करके सफल हो सकते हैं। किसी नए कार्य की संलग्नता या किसी नए मामले को बनाने की आपकी प्रयास पहल बिल्कुल कारगर साबित होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट करता है। 24 तारीख आपके जीवन के थोड़े से इम्बैलेंस मोमेंट्स को, इम्बैलेंस सिचुएशंस को वापस बैलेंस और रीऑर्गेनाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों लाइफ ईजिली मैनेज और कंट्रोल्ड हो जाएगी। ये कंट्रोल आप बनाए रखें, आगे आपकी पकड़ में रहे, इसका ध्यान रखना है। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय सही दिशा में होंगे और आपको इसका पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 25 तारीख एक यात्रा को दिखाता है जो व्यापारिक हो सकती है, यानी ऑफिशियल यात्रा। इसके अलावा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नई योजना पर काम कर सकते हैं, जिसमें आगे चलकर आपको सफलता मिल सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः सफलता मिल जाएगी। आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी या देर में मिलेगी। आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम केवल 35% रहेगा। बाकी इसके अलावा अदर एस्पेक्ट्स में ये सपोर्ट सिस्टम 80% तक काम करेगा। 26 अप्रैल बताता है कि एक नए कार्य को शुरू करने या नई योजना के दिमाग में आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ पुराने मामलों में जहां आपने किसी कार्य को रोक दिया था, बंद कर दिया था, उसे पुनः शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। अगर किसी सिचुएशन, किसी मामले में फंस गए हैं, किसी पोजीशन पर स्टक हो गए हैं, तो वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ने में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको आपके लक्ष्य को सामने दिखा देगा, जिसे अचीव करने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों में उत्तरोत्तर सफलता भी मिलेगी और आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा। 90% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है 26 तारीख को आपके लिए जीवन के सभी विषयों में। 27 अप्रैल बताता है कि आप जो बीत गया उसको भूल जाएं और जो वर्तमान में है उसको मैनेज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालते चले जाएंगे। इसके अलावा आप एक बार में 2 मामलों को मैनेज करने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आप अपनी इनकम के सोर्स को और बेटर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन आपकी मदद करेगा आपके नए विचारों को जनरेट करने में। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस भी हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 27 तारीख आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 28 तारीख बताता है कि एक समारोह या उत्सव जैसी स्थिति बन सकती है जीवन में, या किसी उत्सव इत्यादि में निमंत्रण आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। शादी के योग्य हो गए हैं और विवाह की बात चल रही है तो एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। इन चीज़ों के अलावा परिवार में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक दूसरे का सहयोग करने पाने की पूरी अपेक्षा पॉजिटिवली आपको फेवर करे, इसकी संभावना बनी है। साथ ही साथ में व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही और कारगर साबित होंगे। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 22 अप्रैल का दिन, देखिए ये दिन आपके मन को थोड़ा मथ देगा, थोड़ी परेशानी लाएगा। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके विरुद्ध हैं, थोड़ा आप इनसिक्योर रहेंगे। अपनी कुछ पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप एक ऐसा अजम्पशन आकलन करेंगे जो बिल्कुल गलत होगा और आपको काफ़ी सारी निगेटिविटी अपने आसपास महसूस होगी। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में होगा, वास्तविकता में बिल्कुल भी नहीं। इस दिन चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं काम करेंगी जब तक कि आप चीज़ों को अपने विरुद्ध जानबूझ के ना कर लें। इसलिए जो भी कार्य है, रूटीन वर्क, उसे करिए। कोई योजना है तो उस पर काम करिए। ये दिन पॉजिटिवली 90% आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है वो नकारात्मकता आपको देता रहेगा, जिससे आपको स्वयं ओवरकम करना पड़ेगा। 23 अप्रैल का जो दिन है ये बताता है आर्थिक मामलों में एक ऐसी पेशो पेश वाली स्थिति आ सकती है जहां आप अपने पैसों, अपने धन को लेकर के असमंजस की स्थिति में आ जाएं। घबराहट में आकर पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन को टाल दीजिए। दूसरा, लोग आपको परखने, आपकी परीक्षा लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ये परीक्षा नहीं देनी है और अपने आप को कहीं भी किसी भी लेवल पर प्रूव नहीं करना है, याद रखिएगा। उनकी नज़र में प्रूव करके आपको कोई फ़ायदा वायदा नहीं होगा। इसके अलावा दूसरों से उधार लेने या दूसरों को उधार देने, दोनों से परहेज करना है। लेकिन अगर कोई सचमुच ज़रूरतमंद है जिसकी मदद आप कर सकते हैं तो करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट करेगा। 24 तारीख कहता है कि अब आप जो सोचते हैं और चाहते हैं और जिस पर बार बार आपका दिमाग आपको पुश करता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो योजना हो या योजना पर काम करना हो। छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए ये दिन बिल्कुल बढ़िया है। एक नई योजना बनाने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। दूसरों की बातें सुनने की ज़रूरत है, उनकी बातें सुन लीजिए, मानिए ना मानिए आपकी मर्जी है। पहले सुन तो लीजिए, क्या पता कुछ काम का हो। इग्नोर नहीं करना है और ईश्वर के ऊपर अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है। ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 25 अप्रैल का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है और 1-to-1 रिलेशनशिप, वो बिजनेस पार्टनर के हों, भाई बहन के हों, आपके अपने रिलेशन में किसी के साथ हों, प्रेमी प्रेमिका के हों या पति पत्नी के हों, उसमें प्रगाढ़ता, मजबूती, इम्प्रूवमेंट और फीलिंग्स को एड ऑन करता चला जाएगा और ये फीलिंग बहुत पैशनेटली बढ़ती जाएगी। इस वजह से फीलिंग्स में आकर के, भावनाओं के आवेश में आकर कोई ना निर्णय लेना है ना प्रॉमिस करना है, ये याद रखिएगा बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दिन में। ये दिन बिल्कुल पॉजिटिव, 80% पॉजिटिव सपोर्ट आपको बनाकर देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 26 तारीख कहता है आगे बढ़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना या विचार आपके दिमाग में कौंध सकता है और इस योजना के ऊपर काम करने की आपकी जो त्वरित इच्छा है उस पर आपको सचमुच काम करना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी प्लानिंग करने के बाद। छोटी सी प्लानिंग, कभी कभी ऑन ऑफ सडन प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। जब एक बार आप काम शुरू करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता अर्जित करते जाएंगे, यानी आप सही पथ पर होंगे, आपको पता चल जाएगा और ये चीज़ दिखने लगेगा और इस वजह से लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट कर सकते हैं। इनके अलावा किसी पुरानी योजना पर किए जा रहे कार्यों में और तेज़ी आने और उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों पे 26 तारीख आपको 60% का सपोर्ट दे रहा है। 27 तारीख बताता है कि आप अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे नहीं, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। अगर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान पर काम करते हैं तो किस्मत आपके फेवर में मुड़ेगी और आपको सपोर्ट करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करती जाएगी। हालांकि दिन में कुछ 2-4 ऐसे मामले होंगे जो फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी जैसे होंगे। अगर आपने ऑन ऑफ सडन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके उस पर काम किया तो सफल होंगे, नहीं तो वो छूट जाएगी। इस दिन आप अपनी योजना के अनुसार काम करें, तभी सफलता आपको मिलेगी। 27 तारीख आपको सपोर्ट करता है अप्रॉक्स 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब बात करते हैं 28 तारीख की। ये कहता है कि आप धन को लेकर अपने विचारों में उलझ सकते हैं। इस वजह से आपको अपने विचार दूसरों से शेयर नहीं करने चाहिए और
थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए अपने विचारों पर क्रियान्वयन करने और रिजल्ट आने दोनों का। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। योजना बनाने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन कार्य को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग करने में आप सफल हो जाएंगे, तो वो करिए। और थोड़ा समय लगता है तो कोई बात नहीं, सफलता आगे मिलेगी, अभी प्लानिंग पर काम कर लीजिए। सोशल इमेज के मामले में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम लगभग 70% तक आपको सपोर्ट करेगा। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 22 अप्रैल का जो दिन है, ये अपने कार्यों पर फोकस करके सफलता अर्जित करने में आपको मदद करेगा। आप जिस मामले में इन्वॉल्व होंगे उसमें आप अपनी क्षमता से दूसरों को प्रभावित करके, मैनिपुलेट करके, इस्तेमाल करके सक्सेस हो सकते हैं। आपके जॉब, बिजनेस, जिन भी मामलों में आप कार्य कर रहे हैं उसमें न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि एप्रिसिएशन और रिकग्निशन भी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपकी सोशल वैल्यू पहले से इम्प्रूव हो और यश में वृद्धि हो, इसकी संभावना भी है। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट करता है। 23 अप्रैल बताता है कि आपके कार्यों में बाधाएं डालने की कोशिश की जाएंगी। आपके आसपास के लोग आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन देने की प्रयास करेंगे। आपको उनके प्रयासों को एक्सेप्ट नहीं करना है और साइड होकर के पतली गली पकड़ के निकल जाना है, बिल्कुल उनके झांसे में आना नहीं। इसके बाद पहला तो ये हो गया। दूसरा, जिन मामलों में आपने कुछ करने की ठानी है, एक तो है डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, चीज़ें ठीक हैं। छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो आपका डेली रूटीन वर्क कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ आपने ठाना है एडिशनल, तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, सिचुएशनल। आपको बस हार मान के पीछे नहीं हटना और आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके मुंह से कटु वचन ना निकले किसी दूसरे के लिए। बाकी ये दिन आपको 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। 24 अप्रैल एक परिवर्तन लाता है आपके जीवन में चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, और ये परिवर्तन आपके जीवन में 24 और 25 अप्रैल दोनों को होगा। अब यहाँ पर मैं 24 और 25 अप्रैल दोनों की रीडिंग एक साथ करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, क्योंकि ये परिवर्तन 24 से शुरू होकर 25 तक स्प्रेड हो रहा है, इसलिए 2 दिन की रीडिंग एक साथ। अच्छा जी, तो 24 तारीख को जो परिवर्तन है वो फॉर्चुनेट है, आपके फेवर में है और आपको सपोर्ट करेगा। जो छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, छोटी मोटी परिस्थितियां बदलेंगी, वो सब आपको देखने में अच्छी लगेंगी। आप खुश रहेंगे, यूजुअल रहेंगे, कैपेबल रहेंगे और चीज़ों को आसानी से चलाते, मैनेज करते चले जाएंगे। तो 24 तारीख को चीज़ें पॉजिटिव आपके सपोर्ट में, और आप किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम को फेस किए बिना आगे बढ़ते जाएंगे, और ये दिन आपको 100% का सपोर्ट भी देगा। लेकिन जो 25 तारीख है ये चीज़ों को अलग ढंग से ऑपरेट करेगा, और इस दिन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये है कि इस दिन भी परिवर्तन रहेगा। लेकिन एक और 24 तारीख को जहां परिवर्तन पॉजिटिव और आपके फेवर में था कुछ मामलों में, वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर परिवर्तन किसी सिचुएशन को क्लोज करके ही होगा। वो क्लोज होना आपको अखरेगा, आपको बुरा लगेगा, आपको पेन हो सकता है, और वो पेन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पेन से ही वो परिवर्तन निकलेगा जो आपके बेहतर भविष्य को दिखाएगा। हालांकि 25 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर, इसलिए 24 तारीख को आप अपने रूटीन वर्क करें और छोटे मोटे नए काम भी हाथ में ले सकते हैं। लेकिन 25 तारीख को स्ट्रिक्टली किसी भी नए काम को नहीं लेना है, बस रूटीन वर्क में बने रहें। और 25 तारीख आपको थोड़ा परेशान करेगा, उसके लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं 26 की। 26 तारीख धनु राशि आपके लिए ऐसा होगा जो, चूँकि 2 दिन का परिवर्तन का दौर बीत गया, तो यहाँ अब आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, और ये पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट दे देगी। तो पीछे 1-2 दिनों में जो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव आपने झेला उससे ओवरकम कर जाएंगे और अपने आप में फुलफिल हो जाएंगे। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, यश में आपकी वृद्धि होगी, और आप जिन कार्यों को, आप इस दिन नए कार्य भी कर सकते हैं, आप नए या पुराने जिन भी कार्यों में इन्वॉल्व होंगे उन कार्यों में आपको पूरी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है।
अब बात करते हैं 27 तारीख की। ये 27 तारीख आपके किसी एक ऐसे कार्य को जो बहुप्रतीक्षित था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्लोज हो जाना चाहिए था, उसे क्लोज कर देगा या क्लोज होने की इंफॉर्मेशन आपको दिला देगा। इसके अलावा इस दिन आपको धोखा दिए जाने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी बड़े काम को नहीं करना, रुपए पैसे के बहुत बड़े लेन देन के मामलों को इस दिन टाल कर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीगल मैटर से दूर रहें और उन लोगों से जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है सावधान रहें। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, धीमा चलें, शांत रहें और बस अपने रूटीन वर्क को करते रहें। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। 28 तारीख वापस चीज़ों को बेटर करेगा, पारिवारिक मामलों में सफलता दिखाता है। परिवार में आपकी एक्सेप्टेंस और वैल्यू पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप अपनी फैमिली के लिए जो भी करते या करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। इनके अलावा अपने कार्य क्षेत्र मामलों में आप चीज़ों को पॉजिटिव ढंग से मैनेज करने में सफल होंगे और आपको सफलता मिलेगी। सोशल इमेज और ऑफिशियल इमेज दोनों के इवेल्युएट होने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 70% का प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 22 से लेकर 28 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 22 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ी मोड़ी दुविधाओं और असुविधाओं के साथ आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने का है। चीज़ें थोड़ी मोड़ी आपके फेवर में नहीं रहेंगी, लोग थोड़ा आपको कम सपोर्ट करेंगे या थोड़ी लेग पुलिंग हो सकती है या उनके थोड़े ताने आ सकते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करिए, अपने टारगेट पर फोकस रखिए, आगे बढ़िए और आप सफल हो जाएंगे। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। लेकिन वे लोग जो आपके पीछे पड़े हैं, अगर वे थोड़ा ज़्यादा ही बदतमीजियाँ करें तो थोड़ा मोड़ा आप भी उनके साथ कर सकते हो, वाइस वर्सा। 23 तारीख बताता है कि आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी होगा, कम बोलना पसंद करेंगे, लोगों से कम इंटरेक्ट करेंगे, सिचुएशन में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम लेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाइए। ये अंतर्मुखी होना आपका एक सेल्फ एनालिसिसमेंट जैसा होगा और इसके द्वारा आपका विजन, आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाएगा और आप अच्छी तरह से देख और समझ और ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या प्रेजेंट में चल रहा है और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और यही चीज़ आपके लाइफ को आगे ड्राइव करने में हेल्प करेगी। ये दिन आपको न्यूट्रल मिला है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्ट नहीं है। 24 अप्रैल का दिन बताता है कि मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, लालसा होगी, कुछ करना, कुछ करके दिखाना, सफल हो जाना, ऐसी एक मेंटालिटी बनेगी। साथ ही साथ में आप दिखावा पसंद भी होंगे। आपको दिखाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये पा सकता हूँ, वो पा सकता हूँ। इन सारी हरकतों को बंद करना होगा। शॉपिंग पर उल्टे सीधे तरीके से पैसे खर्च होने की पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी अनर्गल चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपकी सोशल इमेज को डैमेज कर दे। तो ये सब नहीं करना, शांत रहिए। अपनी जो भी आप चाहते हैं ठंडे दिमाग से 2 बातें सोचिए। सबसे पहला, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्म क्या हो। अपने कर्म को सही डायरेक्शन में लाइए, चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी। और दूसरा ये सोचना है कि अकॉर्डिंग टू द कर्म वो रिजल्ट जो मुझे चाहिए उसको आने में टाइम लगेगा एंड आई शुड वेट, मुझे वेट करना चाहिए, तो करिए। बाकी आपको इस दिन मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, तो ज़रा ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जिसकी वजह से आपकी सोशल इमेज ख़राब हो सकती है। बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम लगभग 70% फेवर करेगा। 25 तारीख एक नकारात्मक स्थिति का सामना कराएगी और अचानक से 25 तारीख को ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, रेत की तरह फिसल रही। तो वो वाले स्थिति में, अब रेत अगर मुट्ठी में है और फिसल रहा है तो आप उसको रोक वोक नहीं सकते, वो तो फिसल के ही रहेगा। आप बस इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि भाई आपने गलत चीज़ हाथ में ले ली, इसलिए हाथ से जा रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपका डिसीजन गलत हो गया, जिसका परिणाम ये भोगने को मिल रहा है। इसलिए ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान की कृपा खोजें और उनसे कहें कि प्रभु जैसा जो आप मुझे जीवन में दे रहे हैं मुझे स्वीकार, आगे का मार्गदर्शन आप करें। आपके उनके प्रति समर्पण की भावना में आते ही आपका नुकसान रुक जाएगा। इसके बाद आप किसी भी नए काम को ना करें, नए निर्णय ना लें, एकदम न्यूट्रल हो जाए और दिन को चुपचाप बीत जाने दें। चीज़ें ऑटो सेट होंगी, ईश्वर करेंगे, आपको नहीं करना। ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। 26 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ, आपके डैमेजेस को कंट्रोल करता हुआ। 25 तारीख की एक और बात, पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना, कोई डिसीजन नहीं लेना।
तो 26 तारीख आपके मामलों को मैनेज करता हुआ, डैमेज को कंट्रोल करता हुआ और आपको एक खुशहाल या खुशहाली की ओर ले जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, कुछ एक मामलों में ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, तो इमोशन में आकर निर्णय नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। बाकी चीज़ें पॉजिटिव आपके फेवर में और सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके लिए ऑर्गेनाइज होती चली जाएगी, जिसका आपको बेनिफिट उठाना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट कर रहा है। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप आर्थिक मामलों को लेकर एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे, जिसमें आपके धन का इस्तेमाल आप सही ढंग से ना कर पाएँ। एक दूसरा, सही समय पर सही तरीके से आपके जेब में पैसे ना हो। तीसरा, सिचुएशन आपके विरुद्ध है और आपको उसका कोई और छोर नहीं मिल रहा कि इसे मैं मैनेज कैसे करूं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन की कमी है, इस वजह से गलती से कोई भी डिसीजन अभी मत लीजिएगा जब तक आप मामले को एनालाइज और ऑब्जर्व नहीं कर लेते सही। पैनिक होकर निर्णय नहीं लेना। ये सिचुएशन, अच्छा कोई अगर ऑन ऑफ सडन डिसीजन वाला मैटर है तो एक दिन का टाल दीजिए, एक दिन का डिले ले लीजिए, ये सिचुएशन ऑटो क्लोज हो जाएगी, पहला। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इस पैनिक सिचुएशन का सॉल्यूशन आसपास ही होगा। इन चीज़ों के अलावा इसका प्रभाव आपके लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर भी इसी प्रकार से पड़ेगा। इसलिए ये दिन आपको केवल 50% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिव, लेकिन 50% का नेगेटिव काफ़ी इम्पैक्टफुल है। इसलिए अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव रखने पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अब 28 तारीख, ये बुरा दिन है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं। डेविल का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है और इस डेविल के कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ फील करेंगे जहां आपके लिए और छोर या रास्ता नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, रूटीन वर्क करिए, आपका जो रोज़मर्रा का काम है बस उसे करिए, बात खत्म। दूसरा, केवल अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं फंस जाएं तो आप अपने आप को छुड़ाइए पहले, दूसरे की मदद बाद में करिए, ठीक है। एरोप्लेन में जब लोग बैठते हैं तो उसमें अनाउंसमेंट होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे, पहले अपनी नाक पे लगाना है फिर दूसरे की। इस दुनिया में कई लोग मर चुके दूसरों को बचाने के चक्कर में, उनको ऑक्सीजन पहना है, इनको पहनाया और खुद निपट गए। तो पहले खुद की करिए और फिर दूसरों पर जाने का काम है, लेकिन इस दिन आपको दूसरों पर नहीं जाना है, इस दिन आपको अपने पर रहना है। और किसी भी पर्सन के एडवाइस को, जिसे आपको पहले फेस में लगता है कि पता नहीं यार इसका एडवाइस क्या है, नहीं मानना है। और उन लोगों के एडवाइस जिनका एडवाइस आपको लगता है कि अरे वाह क्या एडवाइस है, उसे पेंडिंग करिए, ठंडे बस्ते में डालिए और बोलिए किसी और दिन इस पर काम करेंगे, आज नहीं, ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 22 अप्रैल का दिन अच्छा और उत्साहवर्धक रहेगा, उम्मीदों और ऊर्जा से भरा रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, जिस कार्य में इन्वॉल्व होंगे उसमें सफलता मिलेगी। अपने आप को एक किसी स्टेज से ऊपर वाले स्टेज पर ले जाने की पॉसिबल कोशिश आप जो करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख, आप अपने आप को अपने ही मन में चल रहे नकारात्मक विचारों में फंसा करके दुविधाजनक स्थिति में ला सकते हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, ऑब्जर्व करिए और ब्लाइंड फोल्डेड, आंखें बंद करके किसी पर और किसी सिचुएशन पे भरोसा मत करिए। इस दिन बिना ऑब्जर्वेशन किए काम मत करिए, रूटीन वर्क में बने रहिए। और कुछ एक्स्ट्रा है, देखो रूटीन वर्क हमारा क्या होता है, एक हमारे जीवन का रूटीन काम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी है, हाउसवाइफ, उसका एक लगा लगाया रूटीन वर्क होगा, तो वो रूटीन वर्क हो गया। अब उसमें बीच में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचा कि आज हम दही बड़े बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो रूटीन नहीं है, रोज थोड़ी बनाते दही बड़े, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो नहीं करना। अब कई घरों में दही बड़ा नहीं बनेगा 23 तारीख को, तो वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, रूटीन पर बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा 23 तारीख को, क्योंकि ये दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 तारीख एक अच्छा दिन रहेगा, पॉजिटिव सपोर्ट, और आपके लिए आपके मन में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, दूसरों के लिए भी। आप अपने रिलेशन में एक प्यार,
खोजेंगे, चाहेंगे और उसे प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। एक यात्रा के संयोग बनते हैं। यात्रा सुखद रोमांचक हो सकती है, आपका अकेले भी जाना हो सकता है और पार्टनर के साथ भी। वाहन के संयोग भी बनेंगे, खरीदने वरीदने का अगर कुछ माइंडसेट है तो उसके संयोग भी बनेंगे। इन चीज़ों के अलावा एक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और आप एंथुजियाज्म में आएंगे किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन काम नहीं करेंगे, ठंडे बस्ते में डाल के पेंडिंग कर देंगे। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हो जाएगा। चीज़ें पॉजिटिव और आपके सपोर्ट में 80% सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 25 तारीख एक अच्छा और सुनहरा दिन है जो आपके जीवन को और इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करेगा। आप अपने जीवन को एक लेवल ऊपर ले जाने में कामयाब होंगे अगर ले जाना चाहते हैं किसी विषय पे तो। इसके अलावा आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता प्रगति मिलेगी। धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। ईश्वर का सहयोग आपको बना रहेगा और पारिवारिक मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख 90% का सपोर्ट करता है। 26 तारीख बताता है कि आप एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे, समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना है। तो उसमें मोरल्स के साथ जुड़े रहिए, एथिक्स के साथ रहिए, नैतिकता के साथ अगर बने रहेंगे तो गलत निर्णय नहीं होगा। इसके अलावा आपको इस दिन 26 तारीख को एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है जिसे मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़े और वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आपको अपने आप में भी फ्लमक्स कर देगी और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन देगी कि आपकी पोटेंशियल और काबिलियत कितनी है और ये चीज़ आपकी सोशल इमेज को और इवेल्युएट करेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है। 27 तारीख दो बातें बताता है। सबसे पहला, अगर आप टायर्डनेस, थकान महसूस कर रहे हैं तो रेस्ट कर लीजिए। नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए, या थकान से उठने के, रेस्ट करने के उठने के बाद में ऑब्जर्व करिए कि मैं अपने जीवन को किस रूटीन पे रखे हूँ और क्या मेरे आसपास में चल रहा है। कई बार हम जिसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड फॉलोवर हो जाते हैं, है ना। आंखों पे पट्टी बांध के बस रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं। वो जा रहा है कुएं में, हम भी जा रहे हैं कुएं में, पीछे वाले भी आ रहे हैं कुएं में। अरे देखो क्या है सामने, कुआं है या क्या है। दैट मीन्स कि आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप एनालाइज करने में, पॉइंट ऑफ व्यू लेने में सफल होंगे कि आगे क्या है और आपको अकॉर्डिंगली अब किधर मुड़ना चाहिए किधर नहीं, और इसी तरह आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के डैमेज को कंट्रोल करने, चाहे वो आपके फैमिली का हो, इकोनॉमिकल हो या रिलेशनशिप का हो, उसे कंट्रोल करने, मैनेज करने में ये दिन मदद करेगा। हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम केवल 40% पर है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बाकी का नेगेटिव 60% से ज़्यादा। 28 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप काफ़ी इंथुजियास्टिक होंगे, काफ़ी पैशनेट होंगे। आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीतियाँ अपनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको छूट है, आप ये कर सकते हैं। आप घनघोर स्वार्थी व्यक्ति की तरह पेश आ सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा तो, और वो ये है, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना कि मैं इसका नुकसान करूं तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये करेंगे तो बैड कर्मा बनेगा, आपको रिवर्ट बहुत बुरी तरह से देखना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, बैकफायर। तो ये बुरा होगा। आप अपने कार्य को कर रहे हैं और बीच में किसी का नुकसान हो गया आपकी मर्जी के बगैर, अनइंटेंशनल, इसका बैड कर्मा नहीं बनेगा, आप अपने काम में सफल होंगे। अच्छा, इस दिन चूंकि पैशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश कुंभ राशि आप कर सकते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में 35% का सपोर्ट बनेगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट 100% बना हुआ है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 22 अप्रैल का जो दिन है, ये अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज करने, मैनेज करने, नए कार्यों को शुरू करने, सिचुएशन को अपने फेवर में लाने, लोगों को अपने फेवर में लाने में सपोर्ट करेगा। आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है।
23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपके मन में एक नई महत्वाकांक्षा को जन्म देगा। इस पर आपको सोचने, काम करने और योजना बनाने की ज़रूरत है। बिना योजना के काम नहीं हो पाएगा। अगर ये करते हैं तो भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा इंथुजियाज्म दिखाएंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। 24 अप्रैल का दिन दूसरे लोग आपके बारे में नकारात्मक परसेप्शन कर सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर, इसलिए प्लीजेंट बने रहें, मुस्कुराते रहिए। आपकी एक अच्छाई ये रहेगी इस दिन कि आप समझते रहेंगे कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। योजना पूरी आपके दिमाग में, लेकिन आप करेंगे नहीं तो सफलता भी नहीं मिलेगी। और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि आप इस दिन करेंगे नहीं, अकर्मण्यता के शिकार हो जाएंगे। इस अकर्मण्यता से आपको बचना होगा, आगे बढ़ कर के काम करना होगा। नहीं करना चाहते तो किसी को मैनिपुलेट कर लीजिए, ये पावर भी इस दिन आपके अंदर रहेगी और दूसरों को काम में लगाइए, वे काम करके दे देंगे। हालांकि ये दिन आपको पूरा 100% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल भी करना होगा। 25 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जब सिचुएशन अकॉर्डिंगली आपके फेवर में आती चली जाएगी, और चूंकि सिचुएशन ईश्वर की कृपा से आपके फेवर में आती चली जाएगी, इसलिए आप उस सिचुएशन का लाभ उठाना चाहिए, इसको याद रखिएगा। आपका एक हेजिटेटिंग माइंडसेट भी दिखता है जब सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, उस हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों के अलावा आप अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में पहले से राय बनाकर ना चलिए, अकॉर्डिंग टू डिसीजन लेते चलिए, आगे बढ़ते जाइए, सफलता मिलती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 26 तारीख बताता है कि आप दूसरों की काफ़ी परवाह करेंगे जो आपके अपने हैं, दिल के करीब हैं, और इस वजह से उनके दिल में भी आपके लिए अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। इस दिन आप अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने भूतकाल में बीती हुई घटनाओं को याद करके उनका वर्तमान से कंपैरिजन करके खामखा अपना दिमाग टेंशन में डाल लेंगे। ये नहीं करना है। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल में और पॉजिटिविटी चाहते हैं, उन सब में ये दिन सपोर्ट करेगा। 60% आपके फेवर में बना हुआ है। अच्छा जी, 27 तारीख आपके लिए ऐसा होगा कि आप अगर नेगेटिविटी अपने ब्रेन पर हावी होने देंगे तो पूरा दिन नकारात्मक जाएगा, और अगर आप पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लाएंगे तो पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। डिपेंड करेगा आप खुद को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर पानी का गिलास आधा खाली है देखेंगे तो ये पूरा दिन आधा खाली ही रहेगा और आप निराशा में रह जाओगे। पानी का गिलास आधा भरा है देखोगे तो आप इस उम्मीद में रह जाओगे कि कम से कम मेरे पास आधा तो है, एक आत्मसंतुष्टि, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं। आपको क्या देखना है? आधा भरा है और आधे की अपॉर्चुनिटी बाकी है। दैट मीन्स कि आधा तो मेरे पास है, हम आधी लड़ाई जीत गए और आधी जीत सकते हैं। तो वो जो 50% नेगेटिव है वो पलटकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और यही इस दिन की चाबी है। आप लॉक खोलिए और दिन आपका है। ठीक है। 28 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो कहता है रिबेलियन मेंटेलिटी और पर्सनालिटी आपकी रहेगी। हार ना मानने और पीछे ना हटने वाली मेंटेलिटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने में अपने आप को फुलफिल फील करेंगे, जिसकी वजह से आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। छोटी मोटी बाधाओं को आप ऐसे ही हटा ले जाएंगे और बड़ी बाधाओं से आप डट कर, लड़ कर निकल आएंगे, और वो भी जीत कर। ये आपका भाग्य इस दिन रहेगा। इन चीज़ों के अलावा लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे, लोग आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा दूसरे लोगों से। सिचुएशन नकारात्मक होगी तो आप उसे पलट कर अपने फेवर में लाने में कामयाब होंगे। बस आपको एक नेगेटिविटी मिलेगी, वो है आपके पार्टनर की ओर से, क्योंकि आपका ईगरनेस चाहेगा, आप ईगरली चाहोगे कि वो आपके हिसाब से काम करे, जो नहीं होगा। इसलिए सपोर्ट सिस्टम केवल 30% पे जाएगा, बाकी सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट 100% बना हुआ है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।